नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं आज आप लोगों के समक्ष फिर से कुछ शेयर मार्केट के छोटे-छोटे टिप्स लेकर उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शुक्रवार के दिन शेयर मार्केट में निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ये सब लो मौसम में ही क्लोज हुए हैं। सब जो है सो अपना कुछ लो रैंकिंग के साथ ही क्लोज हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सोमवार का जो समय है वो कुछ कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन उम्मीद इतना हम जरूर जता रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा। और कुछ ऐसे शेयर है जो हमारे टारगेट पर है, जो बढ़िया शेयर हमें लग रहे हैं, जिसमें अभी एंट्री लेने का समय है आप लोगों के पास। तो आप लोग चाहे तो अगर आप लोग के पास पोर्टफोलियो में अगर कुछ पैसा है तो थोड़ा बहुत इसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहे तो आप कर सकते हैं। ऐसे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप अपनी एनालिसिस के बाद ही कीजिएगा। हमारी एनालिसिस और आपकी एनालिसिस सब अपने तरीका और अपने अनुभवों के अनुसार एनालिसिस करते हैं। इसलिए आप लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ी बहुत जो आप लोग की समझ में है वो उस कंपनी का मार्केट कैप, पीई रेशियो, उन लोग का ये सब देख लीजिए। फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोमोटर, इस सब के बारे में पहले समझ लीजिए कि इसमें इस कंपनी में प्रोमोटर का कितना हिस्सा है, फॉरेन इंस्टीट्यूट का कितना हिस्सा है, रिटेलर का कितना हिस्सा है। इन सब से आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि ये कंपनी में हमको इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है। ये कुछ टिप्स मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनी में बढ़ चढ़कर या काफ़ी ज़्यादा प्रोमोटर का हिस्सा यदि रहता है तो वो कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है और उस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होते हैं। क्योंकि यदि जिस कंपनी को प्रमोटर यानी उसके मालिक को अपने कंपनी पर भरोसा है, वही कंपनी ने ग्रोथ करेगा। आप कोई कंपनी में देखते हैं कि प्रमोटर का हिस्सा बहुत कम रहता है और फॉरेन इंस्टीट्यूट भी उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें प्रमोटर का हिस्सा अच्छा खासा होता है, और इसमें रिटेलर जाके बेचारा फंस जाते हैं। जैसे एक मैं आपको कंपनी का नाम बताता हूं, जैसे नेटवर्क सर्विस पुपिल टेक्नोलॉजी। तो वो कंपनी को मैं 3 से 4 महीना पहले 1,000 पर देखा था। अभी उस कंपनी का से पर शेयर का दाम है 28 से 2900 रुपया शेयर का दाम है। यानी 2 से 3 गुना हो गया है मात्र 4 से 5 महीना में। लेकिन उसमें आप जब जाइएगा और देखिएगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूट का हिस्सा तो जीरो लेवल पर है, रिटेलर है और प्रमोटर है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूट वाले भी डालते हैं पैसा तो काफ़ी एनालिसिस के बाद ही डालते हैं। इसलिए बेहतर होगा आप लोगों के लिए, हम यही एडवाइस दूंगा कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूट और प्रमोटर को पहले देखें कि इस कंपनी में प्रमोटर का कितना हिस्सा है। कम से कम जिस कंपनी में प्रमोटर का हिस्सा 60 से 70% हो, वो कंपनी का फ्यूचर 80% ब्राइट होते हैं। 80% ही बता रहे हैं, 100% नहीं। क्योंकि 100% शेयर मार्केट में आपके साथ आपको कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। 100% कोई भी मार्केट एक्सपर्ट भी गारंटी नहीं ले पाएंगे। वो भी अपने एनालिसिस के बाद ही बताएंगे और वो भी एक अनुमानित बताएंगे कि इतना तक ऐसा हो सकता है या जा सकता है। तो मेरे साथियों, चलिए मैं अब आपको कुछ काम का बात करता हूँ। तो काम का बात करता हूँ तो पहला मेरा जो शेयर टारगेट पर हमने लिया है वो पंजाब नेशनल बैंक को लिया है। क्योंकि ये शेयर जो है अपना उच्चतम 30 और 40 के बीच में गया था, जो अभी खसक कर 30% अप्रोक्स खसका है। ये भी 105 से 9 रुपया में विजिट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इसमें आप कुछ अपना हिस्सा को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का थोड़ा बड़ा हिस्सा। और दूसरा है मेरा इडिकॉन। इडिकॉन जो है सो अभी अच्छा खासा प्राइस पर मिल रहा है और इडिकॉन का फ्यूचर काफी ब्राइट है, काफी चमकीला है। इसलिए इसमें भी आप लोग अपना, यदि आप पहले से इसमें है
तो यदि आप अपना पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा भाव पर इसको खरीद लिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसको खरीद कर कुछ अपना प्राइस रेशियो को नीचे घटा सकते हैं। यदि नहीं है तो एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद है इरेडा। इरेडा पर मैं यही कहूँगा कि ये अपना जो है सो लोएस्ट 218 रुपया का बनाता है और उससे फिर ऊपर भाग रहा है। लेकिन हमारे एनालिसिस के अनुसार ये जो है सो एक बार अपना जो है सो लोएस्ट हाई 210 या 208-9 तक आने का उम्मीद है हमको, जहां तक लग रहा है। तो इसलिए मैं भी रुका हूं इसके लिए कि जिस दिन ये 15 या 10 को अपना तोड़ेगा, उस दिन 205 या 201 200 तक पहुंचेगा, तो उस पर थोड़ा मोड़ा एंट्री इसमें किया जा सकता है। लेकिन अभी देखिए, हो सकता है कि यहाँ से अगर ये अगर 220 230 में काफी दिन मूव किया था, फिर उसके बाद ये 220 भी तोड़ा है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है एरेडा के बारे में। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, एरेडा का फ्यूचर काफी ब्राइट है, काफी चमकीला है। इसका फ्यूचर जो है सो काफी उन्नत और अच्छा लग रहा है हमको। और 3 शेयर आपको प्रोवाइड किया मैंने। एक शेयर और आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपकी पोर्टफोलियो में पैसा है, यदि आप लेने के मुंड में है, लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको बहुत कम समय में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। 10 से 15 से 20% तक रिटर्न मिल सकते हैं। इन शेयर का नाम है कल्याण ज्वेलर्स, जो अभी 780 रुपया कर जाकर अभी 700 कुछ रुपया पर ये जो है सो मूव कर रहे हैं। 700 लगभग 8-9-10 रुपया के 10 के अंदर में आ गए हुए हैं। तो आप इसमें भी अपना पैसा फंसा सकते हैं। ये कंपनी जो है सो ज्वेलरी कंपनी है, इनका सोना का कारोबार है। और ये पूरे भारत में इनका जो है सो भारत सरकार के द्वारा इनको जो है सो इनको एक मिला हुआ है, विशेष प्रकार की पावर मिला हुआ है, जो अपनी ये कहीं भी शॉप को बैठा सकते हैं। और पूरे भारत में इनका 5000 से 6000 इनको शॉप खोलने का भारत सरकार से इनको अनुमति प्राप्त है। और ये कंपनी जो है सो 2021 का कंपनी है, 2021 में आया था। जो 2021 में इस कंपनी का एक शेयर का दाम था 60 से 68 रुपया। और अभी इस कंपनी के प्रति एक शेयर का दाम है 709 रुपया के आसपास में अभी है। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बंधु, आप जरा पता लगा सकते हैं कि ये 60 रुपया का शेयर 2021 का आज 709 रुपया पर मूव कर रहा है। चूंकि 3 से 4 दिन पहले इसका प्राइस रेट था 780 रुपया। 780 से घसक कर ये 708-9 रुपया पर आ गया। तो आप जरा पता कर सकते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है, ये कितना जो है सो इसका फ्यूचर कितना ब्राइट और कितना उन्नत फ्यूचर है इसका। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा मोड़ा अपने पोर्टफोलियो के हिस्सा 10%, 15% या 20% या 25%, जो भी आपको उचित लगे, सोना में आप लगाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। कि सोना का जो है सो फ्यूचर आने वाला समय में काफी उन्नत और अच्छा है। और सोना का मार्केट में डिमांड भी बहुत बढ़ चढ़कर है। और सामने आपको दीपावली आ रहा है, चैती छठ आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, फिर कार्तिक पवनी आ रहा है। दुर्गा पूजा दीपावली है, तो कार्तिक पूजा के बाद फिर आपको लगन भी अच्छा खासा है। तो 100% है कि सोना का रेट भागेगा ही भागेगा। तो इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा, वही बोले 10 से 15-20% तक आपको मुनाफा हो जाएगा। लेकिन 10-15-20% न होकर ज्यादा ही होगा मुनाफा आपको इस कल्याण ज्वेलर्स में। मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।